हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाया हूँ। इस स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, साथ साथ इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को भी डिटेल में कवर करेंगे। इसमें नए नए वोकेबलरी को भी सीखेंगे। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो चलिए इसे शुरू करते हैं। सो इस स्टोरी का टाइटल क्या कहता है? द बी कीपर। बी कीपर क्या मतलब होता है? मधुमक्खी पालक। बी का मतलब मधुमक्खी, कीपर का मतलब रखवाला। ठीक है, यहाँ पर बी कीपर से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। द क्यों किया गया है? क्योंकि किसी भी नाउन को खास स्पेशल बनाने के लिए द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। सो इसीलिए यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है बी कीपर से पहले। बी कीपर मधुमक्खी पालक। आगे देखेंगे। वंस द कीपर वॉज अवे फ्रॉम द एपियरी। एपियरी का मतलब क्या होता है? मधुशाला। ठीक है, अवे का मतलब दूर, वॉज था, वंस का मतलब एक बार। वंस द बी कीपर वॉज अवे फ्रॉम द एपियरी। एक बार मधुमक्खी पालक मधुशाला से दूर था। ठीक है। अ थीप फाउंड हिज वे इनटू द एपियरी एंड स्टोल ऑल द हनी। हनी का मतलब शहद। ठीक है। स्टोल, स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल का प्रयोग किया गया है, चुराना। एपियरी मधुशाला। फाउंड पाना या पाया, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड होता है। थीप का मतलब चोर। अ थीप फाउंड हिज वे इनटू द एपियरी एंड स्टोल ऑल द हनी। एक चोर मधुशाला में घुस गया और सारा शहद चुरा लिया। ठीक है। When the keeper returned and found the hives empty. When का मतलब जब, कीपर रखवाला, returned सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सिंपल पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, वापस लौटा। एंड फाउंड, फाउंड का मतलब पाना या पाया। हाइव्स, द हाइव्स। हाइव्स का मतलब छत्ता, जो मधुमक्खियाँ अपने घर जो बनाती है, जो छत्ता उसे कहते हैं। हाइव्स का मतलब छत्ता। ठीक है। इम्प्टी का मतलब खाली। व्हेन द कीपर रिटर्न्ड एंड फाउंड द हाइव्स इम्प्टी। जब रखवाला वापस लौटा और उसने अपने छत्ते को खाली पाया। ही वॉज वेरी मच अपसेट। वह बहुत ही दुखी हुआ, परेशान हुआ। एंड स्टूड स्टेरिंग एट देम फॉर सम टाइम। स्टूड का मतलब खड़ा, स्टेरिंग का मतलब देखते रहना, एक टक होकर उसे देखते रहना। एट देम उन्हें, फॉर सम टाइम कुछ देर के लिए। ही वॉज वेरी मच अपसेट एंड स्टूड स्टेरिंग एट देम फॉर सम टाइम। वह बहुत ही परेशान हुआ और वहाँ खड़ा रह उन्हें कुछ देर के लिए देखता रहा। ठीक है। वेरी सून, जल्द ही। द बीज केम बैक आफ्टर गैदरिंग हनी एंड फाउंड देयर हाइव्स ओवरटर्न्ड एंड द कीपर स्टैंडिंग बाय। बीज मधुमक्खियाँ, केम बैक का मतलब सेकंड फॉर्म का यहाँ पर फिर प्रयोग किया गया है। केम बैक का मतलब वापस लौटना। ठीक है। यहाँ पर केम का सेकंड फॉर्म केम का प्रयोग किया गया है। आफ्टर गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब इकट्ठा कर, शहद। हनी का मतलब शहद। देयर हाइव्स, हाइव्स का मतलब छत्ता। ओवरटर्न्ड, उल्टा हुआ। द कीपर रखवाला। स्टैंडिंग बाय एक फ्रेजल वर्ब है, पास में खड़ा। ठीक है। द बीज केम बैक आफ्टर गैदरिंग हनी एंड फाउंड देयर हाइव्स ओवरटर्न्ड एंड द कीपर स्टैंडिंग बाय।
मधुमक्खियाँ शहद को इकट्ठा कर वापस लौटी एंड उन्होंने अपने छत्तों को उल्टा हुआ पाया और रखवाला पास में खड़ा था। द कीपर स्टैंडिंग बाय, रखवाला पास में खड़ा था। दे वर वेरी एंग्री, वे बहुत ही क्रोधित हुए। यहाँ पर दे प्लूरल है, इसी चलते यहाँ पर दे के साथ वर का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ पर सिंगुलर होता तो यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया जाता। सो यहाँ पर दे एक प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर वर का प्रयोग किया गया। वे लोग बहुत क्रोधित हुए। एंड विदाउट नोइंग एनीथिंग बीट हिम विद देयर स्टिंग्स। विदाउट नोइंग, बिना कुछ जाने समझे, बिट का मतलब काटना, विद देयर स्टिंग्स, स्टिंग्स का मतलब डंक, जो मधुमक्खियाँ का जो डंक होती है उसे स्टिंग्स कहते हैं। विदाउट नोइंग एनीथिंग बिट हिम विद देयर स्टिंग्स, बिना कुछ जाने समझे उस मधुमक्खियाँ ने अपने डंक से उसे काट लिया। ठीक है। एट दिस, इस पर, ही बिकेम वेरी एंग्री एंड क्राइड। बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम का प्रयोग किया गया है, होना। ही बिकेम वेरी एंग्री, वह बहुत क्रोधित हुआ। एंड क्राइड, क्राइड का मतलब चिल्लाया और रोने लगा, चिल्ला कर रोने लगा। ठीक है। सेकंड फॉर्म का फिर यहाँ पर अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। क्राई का सेकंड फॉर्म क्राइड। यू अनग्रेटफुल बीज, अनग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? एहसान फरामोश, तुम एहसान फरामोश मधुमक्खियाँ। यू लेट द थीप हु स्टोल माई हनी गेट ऑफ फ्री। लेट का मतलब जाने देना, यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। सेकंड फॉर्म स्टोल, हनी का मतलब शहद, गेट ऑफ का मतलब जाने देना उसे, फ्री, फ्री किसी को जाने देना, छोड़ देना। यू लेट द थीप हु स्टोल माई हनी गेट ऑफ फ्री, तुमने उस चोर को जाने दिया ऐसे ही जिसने मेरी सारी शहद चुराई। एंड और, देन यू स्टिंग मी, और फिर तुम मुझे डंक मारते हो। हु हैज़ ऑलवेज टेकन गुड केयर ऑफ यू, हु जिसने, हैज़ ऑलवेज, यहाँ पर हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यह ग्रामर का स्ट्रक्चर है, ये टेंस का स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। गुड केयर, अच्छी देखभाल ऑफ यू, क्या मतलब हुआ? यू लेट द थीप हु स्टोल माई हनी गेट ऑफ फ्री, तुमने उस चोर को ऐसा ही जाने दिया जिसने मेरी शहद चुराई, और फिर तुम मुझे डंक मारते हो। हु जिसने हमेशा तुम्हारी अच्छी देखभाल की। सो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यह मधुमक्खी पालक है, मधुमक्खियाँ इसे काट रही है। सो यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहता है? मेक श्योर बिफोर हिटिंग, किसी को मारने से पहले सुनिश्चित कर लें। सो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बिना किसी सबूत के किसी पर भी एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। इसमें क्या हुआ इस स्टोरी में? इस मधुमक्खी पालक ने इसके मधुमक्खियाँ के छत्तों को नहीं तोड़ा था, नहीं गिराया था, लेकिन फिर भी ये मधुमक्खियाँ बिना किसी जाने समझे इस पर अटैक कर दिया, इसे पूरी तरीके से जख्मी से कर दिया। सो हमें यह भी हमें यह सीख मिलती है कि बिना किसी सबूत के किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। सो आई होप इस स्टोरी में आप लोगों को बहुत सारे चीज़ सीखने के लिए मिली होगी। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह एक छोटी सी स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस
वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो मैं एक बार फिर वापस लौटूंगा एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।